Dr. Sudesh Dhankar taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here. And the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here. A parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India. तो अब आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपनी पत्नी के साथ निकल चुके हैं, कार्यक्रम से प्रस्थान कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ लोग पहुंचे परेड को देखने के लिए भारी संख्या में उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उन सब का स्वागत सबसे पहले आते हुए किया और अब जब यहाँ से निकल रहे हैं तो भी उस भीड़ को हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को जब देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पगड़ी है वो जरूर चर्चा का विषय बनेगी, एक बार फिर से सुर्खियों में आएगी, क्योंकि हर साल कर्तव्य पथ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो उनकी पगड़ी भी आकर्षण का केंद्र बनती है और इस बार भी कई रंगों से भरी हुई उनकी ये पगड़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विशेष रूप से बुलाए गए कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस की परेड देखने आए हुए लोगों के साथ हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और ये कारवां यहां से आगे बढ़ रहा है। बेहद खूबसूरती के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ कर्तव्य पथ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आखिर में तमाम मेहमानों का हाथ हिला के अभिनंदन स्वीकार करते हुए अब प्रस्थान कर रहे हैं। तो पूरे देश ने आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाई है। जमीन से लेकर आसमान तक देश की शक्ति को निहारा है। न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में जो भारत का डंका बजा है, भारत की ताकत बोलती है, उसे पूरी दुनिया ने आज देखा। सिक्योरिटी गार्ड के बीच में आप देखिए ऐसे कम ही आपने लम्हे देखे हैं जब प्रधानमंत्री जो होते हैं खुले में चल रहे होते हैं और कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक लंबा रास्ता पार करते हुए तमाम जो वहां पर मेहमान पहुंचे हैं, जो दूर दराज से आए हैं, आज गणतंत्र दिवस परेड की हिस्सा बनने का, उन सब का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। गाड़ियों का कारवां साथ जरूर चल रहा है लेकिन पीएम मोदी यहां पैदल ही इन सब लोगों को हाथ हिला के उनका अभिनंदन स्वीकार रहे हैं। ये बड़ी बात है। पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस आज धूमधाम से मना रहा है और ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। आज आपने देखा कि भारत की शक्ति कर्तव्य पथ पर सीधे सीधे नारी शक्ति और भारत के विकास पर आधारित थी। इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो कर्तव्य पथ पर परेड पर देखी गई हैं, परेड करते हुए, और सबसे ज्यादा जो मार्च दस्ते आपने देखे उनकी अगुवाई, उनका नेतृत्व महिलाएं ही कर रही थी। तो महिला शक्ति भारत की थीम। कई झांकियां जो इस बार पहली बार कर्तव्य पथ पर उतरी उन्होंने भी लोगों का मन मोह लिया। कई राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूपी की झांकी रही, मनमोहक, जिसकी थीम विकसित भारत समृद्ध भारत रही। मोदी कैबिनेट यहां परिवार के साथ पहुंची लेकिन आम जनता के बीच में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम जन भी यहां पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उनकी तस्वीरें अपने फोन में खींच रहे हैं। उनका अभिनंदन पीएम मोदी स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए बहुत समय हो चुका है कि यूं ही पैदल चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और अब यहां से प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर में बिल्कुल लंबे समय से चलती आई तैयारियां जो हैं वो 26 जनवरी के दिन रंग लाती हैं, चाहे वो फ्लाई पास्ट को लेकर हो, चाहे वो बाइक्स के करतब हो, चाहे वो घोड़े ऊंट का करतब हो, स्कूली बच्चों के डांस परफॉर्मेंस हो, या फिर अलग अलग राज्यों की झांकियां हो। लंबे समय से जिनके ऊपर तैयारी की जाती है, 26 जनवरी के दिन वो सारी मेहनत सफल साबित होती है, जब न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के आए हुए मेहमानों के सामने कर्तव्य पथ पर आप देश के लिए अपनी खुशियां दिखाते हैं। देश की शक्ति, जल थल वायु सेना की ये शक्ति आज पूरी दुनिया ने निहारी है। विकसित भारत की ओर बढ़ता देश विकास और नारी शक्ति की थीम के साथ गणतंत्र दिवस के 75 साल पूरे कर रहा है। संविधान को आज लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और मुख्य मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह के इमानुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि यहां से रवाना हो चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आगे रवाना हो चुकी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी निकल चुके हैं। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये जनता आ रखी है, इनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, इनका आभार व्यक्त करते हुए अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। परेड के दौरान आपने देखा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल मिलाकर जो 16 केंद्रीय मंत्रालयों की और विभागों की 9 झांकियां थीं, वो आकर्षण का केंद्र बनी रही। जिन जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां लोगों ने देखी, उन सभी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। लेकिन सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश की झांकी, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन झांकियों में सबसे ज्यादा जिसने लोगों की तालियां बटोरी वो थी उत्तर प्रदेश की झांकी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपने देखा तालियां बजाते हुए नजर आए। ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भारत की शक्ति फ्लाई पास्ट के जरिए देखी गई। और उस दौरान भी आपने देखा 15 महिला पायलट, जो थीम गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस की है नारी शक्ति, उसमें आपने आसमान में महिलाओं का भी दम देखा। 15 महिला पायलट नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब ये कारवां आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर रहे हैं यहां से। कर्तव्य पथ की तस्वीरें प्रधानमंत्री के निकलने के बाद अब ये जो आम जनता है, अब ये निकलना शुरू हो जाएगी यहां से। तो जाहिर तौर पर जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो यातायात की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किए गए हैं, उनका जरूर ध्यान रखें। समृद्ध भारत का सशक्त भारत। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।